हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया मेंस की स्ट्रैटेजी बनाओ, और मैंने कहा था कि मेंस की वीडियो लेकर आऊँगा मैं जल्दी ही। तो अब बात करते हैं आज की मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरी प्री वाली स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए कि वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको वो देखनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो में, इस वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में मतलब सवाल आता है, कोई मुझसे पूछने की डाउट पूछने का मतलब मुझसे मन करता है, तो आप प्लीज़ मैं एक अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। आप उसको खोल सकते हैं, जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे टैग करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए मेंस की तैयारी के लिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन मैं मेन बात कर रहा हूँ आरआरबी और अभी क्लर्क, जो आपके पहले एग्जाम आने वाले हैं, या यूपीएसपी यूपीएससी क्लर्क, जो वो वाले एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी बीच में 3-4 एग्जाम आएंगे, अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो मेन एग्जाम आपका वही होगा, उन पर फोकस करो आप। उनमें काफ़ी सारे वैकेंसीज होती हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनकी भी तैयारी करते हैं साथ साथ, लेकिन मेन आपका वो मुद्दा होना चाहिए, उन पर तैयारी करें आप, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि पहले प्री निकालूंगा, प्री का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद प्री की प्रैक्टिस करते हैं और करते रहते हैं। फिर मेंस निकल जाता है गलती से या हो जाता है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं अब तैयारी कर लेता हूँ, लेकिन उस टाइम पे तैयारी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जैसे ही आपका प्री का सिलेबस खत्म करते हैं, मान लेते हैं आप फरवरी में अपना मार्च में अपना सिलेबस खत्म करते हैं प्री का, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन साथ ही साथ स्टार्ट कर दीजिए। किसी चीज़ का वेट मत करिए, फालतू प्री के मॉक्स मत लगाएं, हफ्ते में एक लगा लीजिए अगर मन करता है, लेकिन प्री के मॉक्स ज़्यादा मत लगाएं, मेंस पे ध्यान दीजिए आप उसके बाद, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को बाद में समझेंगे, पहले बात करते हैं कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में टॉपिक्स सेम ही रहते हैं, लगभग कुछ नहीं बदलता है, एक इनपुट आउटपुट आ जाता है, और जो टॉपिक्स होते हैं उनके थोड़े लेवल बढ़ जाता है, उन टॉपिक्स का लेवल बढ़ जाता है। जैसे मान लें स्लॉग्स का रिवर्स बन गया है ना, या कोडेड स्लॉग्स बन गया, ऐसे इनइक्वालिटीज का कोडेड इनइक्वालिटीज बन गया। तो आप लोग क्या करें, आप लोग टॉपिक लिख लें अपने पास, ठीक है, जो भी हो, जैसे स्लॉग्स हो गया, ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटीज हो गया, ये सब देख लें। या फिर कोई भी क्लास परचेज करें किसी भी टीचर की, ठीक है। जैसे मैंने जो लिया हुआ था, मैंने लिया था इस अड्डा का, मैंने पैक लिया हुआ था, और अड्डा में आ जाता है, ठीक है। तो आप अड्डा में एक बैच है, रैंकर्स बैच, अगर किसी ने लगाया तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। वरना आप जब भी किसी टीचर की क्लास लेते हैं तो आप क्लास प्रोवाइड करिए और सिलेबस नोट डाउन करिए, क्या क्या सिलेबस है। जैसे मान लीजिए स्लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ऐसे जो 6-7 टॉपिक उनको नोट करिए जो मेंस में आने वाले हैं, प्लस रीजनिंग एंड पजल नोट कर लिया। अब सबसे पहला काम है आपका मिसलेनियस कवर करना। तो आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो उसका मेंस का बैच खोलिए, उसकी क्लासेस लगाइए कंप्लीट, और फिर आप जाइए अड्डा रीजनिंग में, आप जाइए अड्डा रीजनिंग बुक है, ठीक है, इसमें जाइए, मेंस के सेक्शन में जाइए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। मेंस के सेक्शन में जाइए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, सेम प्री की तरह। फिर जैसे आप मान लें आज आपने लगाया कोडेड इनइक्वालिटीज, फिर आप अड्डा रीजनिंग खोलिए, मेंस के सेक्शन में जाइए, लास्ट में होता है बिल्कुल मेंस का, मतलब हर चैप्टर के लास्ट में बिल्कुल मेंस के क्वेश्चन होते हैं, उसको खोलें और फिर लगाएं इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन। और ऐसे करते हुए सारे जो मिसलेनियस पार्ट है रीजनिंग का उसको कवर करें, ठीक है। उसके बाद आए पजल उस पर, और फिर पजल के लिए बुक फॉलो करें, हाई लेवल पजल्स, और इसको सॉल्व करें। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास होगा लीनियर पजल, सर्कुलर पजल, स्क्वायर पजल, ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, ऐसे चैप्टर हैं। इन सारे चैप्टर्स को खत्म करें, ठीक है। ये आपका टास्क होना चाहिए। आपको कैसे करना है, डेली थोड़ा थोड़ा करना है, या एक चैप्टर रोज करना है रीजनिंग का, एक चैप्टर मैथ्स का, ऐसे करना है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर, लेकिन खत्म करना है। टास्क क्या खत्म करना है, एक तो टॉपिक वाइज अड्डा रीजनिंग से प्रैक्टिस करनी है, प्लस जो हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है पजल्स की, वो बुक है हाई लेवल पजल अड्डा की, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। और जो भी मैं बुक्स बताऊंगा यहाँ पर, वो मेरे ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा उनका, वरना आप उसको परचेज भी कर सकते हैं अमेजोन से, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, रीजनिंग की बात हो गई, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी जब मैंने आपको कहा कि जब आप प्री की तैयारी करते हो तब आप ए स्क्वांट से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हो आप, तो आपने जो मेंस के क्वेश्चन है साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपकी अर्थमेटिक तो वहीं कंप्लीट हो जाएगी। अब आपकी बचती है डीआई, तो डीआई के लिए भी सेम आप क्लास लगाएं किसी टीचर की, और क्लास लगा ले, खत्म करें क्लासेस, उसके बाद आपने हाई लेवल डीआई की बुक खोलनी है। इसमें सेम मतलब फैब्रिकेशन कर रखा है कि आपके पास क्या कहते हैं, ग्राफ बेस्ड डीआई, ठीक है, पाई चार्ट बेस्ड डीआई, ऐसे केसलेट डीआई, तो उन सब के चैप्टर के मीन्स के सारे क्वेश्चन मीन्स के सॉल्व कर दें, ठीक है। 2 टास्क है आपके पास, 1-2 महीने में जितने भी टाइम ले सकते हैं आप करें इनको प्रैक्टिस, ठीक है भाई। उसके बाद इंग्लिश के लिए कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है। इंग्लिश के लिए आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको रोज़ रीडिंग करनी है और हफ्ते में 1 मॉक लगाना है, कोई भी मॉक। अब मॉक कौन सा लगाना है, ध्यान समझिए इस चीज़ को। मान लिया आज 2023 हो गई, तो अभी नए मॉक तो आने वाले हैं,
नए मॉक तो आए नहीं होंगे मेंस के। जो 2022 वाले मॉक हैं उनमें सिर्फ इंग्लिश लगाएं मेंस वाले में और उसको सबमिट कर दें। सिर्फ इंग्लिश लगाएं और मेंस में इसको सबमिट कर दें। इनको भी यूज़ करना है, बाद में बताऊँ क्या यूज़ करना है। देखो 2022 वाले मॉक मेंस वाले खोले, कोई भी खोले, आरआरबी हो, आईपीएस उनको इंग्लिश लगाएं और सबमिट कर दें। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बात करते हैं जीके की। जीके में डेली आपने पढ़ना है। मंथली वाला मैंने अवॉइड करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ सकते हो। डेली आपने पढ़ना है और डेली पढ़ के आपने चाहे तो अपने नोट्स बनाने हैं, चाहे आपने, जैसे मैं ये पीडीएफ निकलवाता हूँ, स्टडी आईक्यू की पीडीएफ है, सोर्स स्टडी आईक्यू है। अब देखो पीडीएफ में मैंने नीचे नोट किया हुआ कुछ ना कुछ। इसका मतलब ये कि जब भी सर कुछ बोलते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो मैं इस क्वेश्चन के नीचे नोट कर लेता हूँ। देखो ऐसे, तो आप ऐसे भी नोट कर सकते हो आपको अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो। सोर्स यही रहेगा स्टडी आईक्यू। अगर आपको अफेयर्स क्लाउड लगता है अच्छा तो आप उससे पढ़ सकते हैं मंथली वाली पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा तरीका ये है, ऐसे पढ़ता हूँ। और कंप्यूटर के लिए सोर्स सिंपल सा है भाई, ऑलीवुड की पीडीएफ खोले, मेरे ख्याल से 50-60 पेज की पीडीएफ होती है और वो बहुत इनफ होती है, उसको पढ़ लें, खत्म काम। वो भी एग्जाम से थोड़े दिन पहले, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीए डेली पढ़ें, डेली पढ़ें, जीके की कोई दिक्कत नहीं है, डेली पढ़ें। और अगर मंथली अच्छा लगता है मंथली पढ़ लें। अब बात करते हैं, जब आप ये सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, जीए तो चलते ही रहेगा, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक चलता रहेगा, जीए के लिए रुकना नहीं कभी भी। बाकी बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स आपका खत्म हो जाता है। मान लेते हैं आपने अप्रैल लगाया और मई लगाया, आपका रीजनिंग मैथ्स खत्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पकड़ना है जो ये वाले मॉक्स थे, जो इंग्लिश वाले आपने छोड़े हुए थे, मतलब जो 2022 वाले मॉक्स थे मेंस के, जो आपने कंप्लीट करके सबमिट कर दिया था, इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट करके सबमिट कर दिया था। अब वो वाले मॉक्स खोले, उसमें रीजनिंग और मैथ्स तो आपने सॉल्व नहीं किया था। अब रोज एक मॉक उठाएं या 2 दिन में एक मॉक उठाएं और रीजनिंग मैथ्स को सॉल्व करें और इसको सॉल्व करते रहें साथ साथ। ठीक है, ये चीज़ समझो, क्योंकि एक दिन में तो एक हो रहेंगे, इसमें टाइम लगता है उसको सॉल्व करने में, तो जब भी सॉल्व हो जाएगा बढ़िया काम है। और उस दौरान जीके को रिवाइज करते हैं, ज़्यादा जीके को रिवाइज करें और अपना प्री का मॉक भी देता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सब चीज़ें तो आपकी बेसिक है कि आपने क्या करना है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए आपने इसका मॉक सॉल्व करना है एक मीन्स का, और एक प्री का मॉक लगाना है डेली, प्लस आपने क्या करना है, जीके पढ़ता रहना साथ साथ, बस इतना करना है। ठीक है, जब आपका ये सारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद कह रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद क्या करना है आपने, देखो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, पहला बात तो ये कि कई बार आपके सामने बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे तो उनको छोड़ना नहीं है कि भाई ये तो पेपर में आता नहीं, ऐसे पेपर में आता नहीं। ये सब चीज़ें आपने दिमाग से निकाल देनी है। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कौन सा आ जाता है पता नहीं होता है हमें, फिर वहाँ पे हमें स्ट्रेस होने लग जाता है कि ये नहीं आता, वो नहीं आता। इससे बढ़िया है कि आप अभी स्ट्रेस से लड़ने की मतलब चीज़ें हैं जो डील कर लें, अभी स्ट्रेस से डील कैसे करना वो सीखें, और वो सीखोगे तब जब आप मुश्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अभी मुश्किल क्वेश्चन छोड़े ना, उनको जरूर सॉल्व करें। अभी खुला टाइम है अपने पास, 4 दिन लग जाए करें, उसको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट, काफ़ी सारे लोग, टीचर भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, और बच्चे भी छोड़ देते हैं इसको। क्रिटिकल रीजनिंग जो होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके पेपर में काफ़ी मार्क्स की आती है, मेंस में 10 मार्क्स की आती है मैक्सिमम काफ़ी पेपर में। और अगर ये 10 मार्क्स के आते हैं, अगर आपके 4 नंबर भी आ रहे हैं इजीली, तो क्या बुराई है भाई। 4 नंबर लाने में ना कई बार रोज आओगे, बता रहा हूँ मीन्स में रोज आओगे, इतना मुश्किल होता है 4 नंबर लाना मीन्स में। तो अगर आप ये 4 नंबर फ्री के छूट जा रहे हो तो क्या फ़ायदा। थोड़ा मेहनत करो, आज से मेहनत करो। जैसे मैंने इसके लिए सेम अड्डा की बुक ली हुई थी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे अड्डा की बहुत प्रमोशन कर रहा है, भाई मैंने अड्डा से सारा पढ़ाई की है, मैंने अड्डा की किताबों से पढ़ा, तो मैं इसलिए अड्डा की बात बता सकता हूँ आपको, बाकी मैंने नहीं पता है। तो अड्डा की मैंने इसे बुक ली हुई थी, इसका नाम था मेरे ख्याल से अड्डा की क्रिटिकल रीजनिंग है कुछ ऐसे, और उसके मैंने क्वेश्चन लगाए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक खरीदो और क्वेश्चन लगाओ वहाँ से, बस इतना ही काम है। समझने वाला इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत थ्योरी दी होती है आगे। अगर आपको फिर भी समझ ना आए, फिर भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जो भी इसके टॉपिक्स होते हैं टॉपिक वाइज सर्च करो और इसको पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग ना डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो हो ही जाएंगे, जब पेपर में आएंगे तो कर लेंगे। अरे नहीं, इस पर स्पेशल फोकस दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं आसान आते हैं, अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन भी आसान आते हैं पेपर में एज कम्पेयर टू डीआई थोड़ी मुश्किल आती है, वहाँ पे उसको डिकोड करने में, सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेंथी होती है डीआई। इसलिए इन वाले क्वेश्चन पर अगर आप अच्छी कमांड कर लेते हो तो ये छोटे क्वेश्चन आपके मार्क्स बना देते हैं अच्छे खासे। ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करी है, इसलिए इन पर ध्यान दें, इनको स्किप ना करें, अभी से प्रैक्टिस करें। सिमिलरली जो मेंस का पोर्शन होता है, आपको पजल्स पे तो बहुत ध्यान देना ही देना है, वो आपका यहाँ कवर हो जाएगा। लेकिन जो मिसलिनियस पार्ट होता है, जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद छोड़ देते हो कि भैया ये तो हो ही जाएगा, नहीं, माना वो इनइक्वालिटीज है, माना वो स्लॉग्स है, वो आसान है, लेकिन जब मेंस का पेपर आएगा तो सबसे पहले वही करनी पड़ेगी आपको, और वही करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी सारे लोग इनपुट आउटपुट नहीं बना पाते, मैं भी नहीं बना पाता था क्योंकि प्रैक्टिस कम करती थी मैं उसकी चीज़ की। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहोगे ना, तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेंगे, और ईजिली बनेंगे तो आपके मार्क्स भी इंप्रूव होकर, देखना ध्यान से। तो इन पे भी ध्यान देते रहें, साथ साथ इनको स्किप ना कर दे एकदम से। ठीक है, एक बार पढ़ा छोड़ दिया, बाद में देख लेंगे पेपर आएगा जब। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें थी जो आप ध्यान में समझ सकते हो इनको, और अपने जो मेंस की तैयारी उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। सारा फॉलो नहीं करना है, जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है उसको ऐड अप करो अपनी शेड्यूल में,
और जो आपको नहीं लगता उसको स्किप कर दो। जो आपके चल रहा है तैयारी, आपको लगता है कि भाई मैं जीके यहाँ से पढ़ रहा हूँ, फेस क्लाउड से मेरा सही चल रहा है, या मैं क्या कहते हैं हॉलीवुड की पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, मेरा सही चल रहा है, अब तक सही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं चीज़ नहीं कहता कि ये फॉलो करो, ये आप, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ऐड ऑन कर सकते हो आप। ये कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है, ये मेरे लिए कर गई फ़ायदा, आपके लिए कर सकती है तो ठीक है, नहीं करेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो जी इतना ही काफ़ी इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें, बाय।